अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तलबीना की खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही हेल्दी खीर है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप फ़ायदे सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर किसी का दिल उदास है तो उसे आप ये तलबीना खिलाएं, ये दिल को सुकून देती है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो आप उन्हें ये खीर खिलाएं, ये हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल कर देगी। ग्रोइंग बच्चों के लिए भी बेस्ट होती है ये, इससे बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तलबीना के खीर स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी दूर करती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है कि सबको बहुत पसंद आता है। तो चलें ये हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें लाइक और शेयर करें। तो चलें ये मज़ेदार सा तलबीना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 किलो दूध ले लिया है और उसको बॉयल कर लिया अच्छी तरह से। और अब मैंने ये 1 कप जौ का दलिया लिया था जिसको तकरीबन 4-5 घंटे मैंने पानी में भिगो दिया था। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम लो हीट पर पकाएंगे ताकि जौ अच्छी तरह से गल जाए। हमने इसमें जौ डालने के बाद इसको आधे घंटे तक हमने लो हीट पर इसको पकाया है। काफ़ी हद तक जो गल चुके हैं। अब मैंने ये 10 से 12 खजूरें ली हैं जिसको कि मैंने बीच में से गुठलियाँ निकाल ली हैं। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। बादाम पिस्ते लिए हैं मैंने, जिनको मैंने काट लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसको 15-20 मिनट अभी हम और लो हीट पर पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम और काजू डाले हैं। काजू, बादाम और खजूरें डालने के बाद मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाया था। अब मैं ये किशमिश डाल दूँगी इसके अंदर। किशमिश भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहें ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने शहद लिया है, ये इसमें डाल देंगे। शहद भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें खजूरें डाली हैं, इसलिए ये मीठा हो चुका है। इसमें ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने 4 टेबलस्पून शहद डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, 5-10 मिनट। दरमियान में हमें स्पैचुला चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1 घंटे में तलबीना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तलबीना की खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग ये अपने सब घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।